करोड़ों का लिया फ्लैट, 10 लाख की कराई मसाज, 26 लाख का गोल्फ सेट लेकर झाड़ी नक्शेबाजी, बीवी को दे दिए 3 करोड़ रुपए कैश, 1.5 लाख की घड़ी पहनकर खिंचाई फोटो, इन्वेस्टर्स के पैसों से उड़ाई मौज। जी चौंकिए मत, ये बात हम नहीं, ये बात सेबी अपनी शुरुआती जांच में जग्गी भाई को लेकर कह रही है। ये वही ब्लू स्मार्ट कैप्स वाले अनमोल सिंह जग्गी हैं जिनकी कंपनी की कैब में बैठकर आपने कभी ना कभी तो सफर किया ही होगा। ब्लू स्मार्ट की कैब्स अब आपको सड़क पर दिखाई नहीं देंगी। जी हां, सही सुना आपने। कैब सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी ब्लू स्मार्ट के प्रमोटर्स पर सेबी ने बैन लगा दिया है। सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को मार्केट से बैन भी कर दिया है। आरोप है कि प्रमोटर्स ने निवेशकों के पैसों का यूज अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। उन्होंने आलीशान फ्लैट खरीदे, मसाज कराई और तो और पैसे इधर उधर भी घुमाए, यानी जमकर अय्याशी की। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों सेबी ने ब्लू स्मार्ट के प्रमोटर्स पर बैन लगा दिया और प्रमोटर्स ने इसके लिए कैसे फंडिंग जुटाई और उन फंडिंग को कहां-कहां कैसे यूज किया। जेंसोल के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अनमोल ने कंपनी के पैसों से लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे, मां और पत्नी को करोड़ों रुपए बांटे और अपने शौक पूरे करने के लिए लाखों रुपए गोल्फ में उड़ा दिए। वाह भाई, क्या रईसी है। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खामियां भी मिली। मामले का खुलासा होने पर सेबी ने उन्हें शेयर बाजार से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि भाई साहब बैन कर दिए गए हैं, बैन। चलिए अब आपको बताते हैं ब्लू स्मार्ट और अनमोल के बीच कनेक्शन क्या है। दरअसल ब्लू स्मार्ट एक कैब प्रोवाइडर कंपनी है। अनमोल सिंह जग्गी ने साल 2019 में इसकी शुरुआत की थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अनमोल ने 70 कारों के साथ ब्लू स्मार्ट स्टार्टअप की शुरुआत की थी। कंपनी ने ग्रीन एनर्जी की ओर से बदलाव को जल्दी पहचान लिया और ईवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। अप्रैल 2022 में ब्लू स्मार्ट ने एक अत्याधुनिक तकनीक हासिल की और जल्द ही ब्लू स्मार्ट की 1250 से ज्यादा कैब्स देश के 3 बड़े मेट्रो शहरों में दौड़ने लगी। अनमोल ने जेंसोल नाम की एक कंपनी बनाई थी। वो और उसके भाई इस कंपनी के प्रमोटर भी थे। सेबी के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अनमोल सिंह जग्गी ने ब्लू स्मार्ट की कंपनी के करीब 25 करोड़ 76 लाख रुपए के फंड को निजी और पारिवारिक इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट कर दिया, यानी कि आम लोगों के 25 करोड़ रुपए भाई साहब अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर गए। सेबी के आदेश पर जेंसोल के प्रमोटर्स अनमोल और पुनीत जग्गी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने बुधवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, सेबी के आदेश के अनुसार अनमोल और पुनीत जग्गी अब जेंसोल में डायरेक्टर या मैनेजरियल पदों पर नहीं रहेंगे। वो तुरंत प्रभाव से कंपनी के मैनेजमेंट से हट गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है जेंसोल घोटाला। सेबी की अंतरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार जेंसोल ने साल 2021 से 2024 के बीच इरेडा और पीएफसी से 978 करोड़ रुपए के टर्म लोन लिए थे। इनमें से 664 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 6400 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने में किया जाना था, जिसे कंपनी बाद में ब्लू स्मार्ट को लीज पर देती। इसके अलावा जेंसोल 20% का अतिरिक्त इक्विटी मार्जिन भी देने को तैयार थी, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर होने वाला कुल खर्च बढ़कर 830 करोड़ रुपए हो जाता। लेकिन कंपनी ने फरवरी में शेयर बाजार को भेजी एक जानकारी में बताया कि उसने अब तक सिर्फ 4704 इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदी हैं। इस पर भी उसका खर्च 568 करोड़ रुपए आया है, यानी कि अगर 830 करोड़ रुपए से इसे घटाएं तो करीब 262 करोड़ का हिसाब अभी नहीं मिला है, जबकि कंपनी को लोन का पैसा मिले 1 साल से भी ज्यादा का समय मिल चुका है। सेबी ने अपनी जांच में ये पाया कि जग्गी भाइयों ने अपने इन पैसों का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए कर दिया, घर खरीदा और मसाज कराई। सेबी के आरोपों के मुताबिक जग्गी ब्रदर्स ने अपनी प्रमोटर कंपनियों को पैसे दिए, उसके बाद उन्होंने निवेशकों के पैसे से अपने निजी शौक पूरे कर लिए। करीब 25 करोड़ 76 लाख अनमोल सिंह जग्गी ने अपने निजी और पारिवारिक कामों के लिए इस्तेमाल किए। करीब 3 करोड़ रुपए पत्नी के खाते में, 20 लाख रुपए मां के खाते में भेज दिए। जैसे ये पैसा आम लोगों का नहीं, इन्हीं की पत्नी का और इन्हीं की मां का था। 26 लाख का गोल्फ सेट खरीद लिया। भाई साहब को गोल्फ खेलना बड़ा पसंद था, लेकिन कभी अपने पैसे से नहीं खेल पाए, तो लोगों को चूना लगाते हुए उनके पैसों से गोल्फ सेट खरीद लिया। वाह, रहीसी हो तो ऐसी। 1,28,000 रुपए की टाइटन की घड़ी खरीदी और 10,36,000 रुपए स्पा यानी मसाज कराने के लिए खर्च कर दिए। इसके अलावा पर्सनल ट्रैवल पर
3 लाख और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए 95,000 रुपए का पेमेंट भी कंपनी के फंड से ही कर दिया। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अनमोल के पास 1,86,00,000 की कीमत के यूएई दिरहम भी हैं और 23 लाख आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को भी भेजे गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में 8,000 से ज्यादा टैक्सियां उपलब्ध कराने वाली ब्लू स्मार्ट ने बुधवार शाम को बुकिंग लेनी बंद कर दी थी और बृहस्पतिवार को बुकिंग बंद रही, जिसके बाद लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद कंपनी ने इससे संबंधित ईमेल अपने ग्राहकों को भेजा और पूरे मामले के बारे में बताया। चलिए अब आपको बताते हैं इस मामले में सेबी ने क्या कहा। सेबी ने कहा, फंड डाइवर्ट किए गए। ये फंड डाइवर्जन का स्पष्ट मामला है। ईवी लीजिंग के लोन को संबंधित पार्टियों के माध्यम से रियल एस्टेट डील में भेजा गया। अपार्टमेंट उस फर्म के नाम पर खरीदा गया जहां अनमोल सिंह जग्गी और उनके भाई पुनीत सिंह जग्गी दोनों नामित पार्टनर हैं। अनमोल सिंह जग्गी की मां जसविंदर कौर ने अपार्टमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए का बुकिंग अमाउंट खुद दिया था। यह पैसा भी जेंसोल से ही आया था। बाद में जब डीएलएफ ने इस एडवांस को वापस किया तो पैसा जेंसोल को नहीं गया, इसके बजाय इसे एक अन्य संबंधित कंपनी मैट्रिक्स गैस और रिन्यूएबल्स में स्थानांतरित कर दिया गया। दरअसल जेंसोल इंजीनियरिंग ब्लू स्मार्ट की पेरेंट कंपनी है। ब्लू स्मार्ट कैब कई शहरों में एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा देती है। ऐसे में ड्रॉप देते इसके फाउंडर ही आज ड्रॉप हो गए और मार्केट से भी बैन हो गए। सेबी की इस कार्रवाई के बाद जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के शेयरों में बुधवार को भारी गिरावट आई। बुधवार को इस शेयर में 5% का लोअर सर्किट लग गया। इस गिरावट के बाद इस शेयर की कीमत 123.65 रुपए रह गई है, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को इसकी कीमत 130 रुपए 15 पैसे थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।